वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में दर्जा हरारत डे बाय डे जैसी गर्मी आती जा रही, बढ़ता चला जा रहा है। 45 कुछ इलाकों में तो 45 से 50 डिग्री तक भी चला गया, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी भी कोई 3 से 6% मजीद बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो सोचें हमारे ज़राअत का क्या हाल होगा, इंसानों का क्या हाल होगा, जानवरों का क्या हाल होगा। तो हमने सोचा जाने प्रोग्राम करके कि आखिर क्या वजह है, हम किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं, इस दर्जा हरारत को कमी ला सकते हैं। और देखने में ये भी आता है कि जिस तरीके से आप लोग दरख्त की कटाई कर देते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है, जिससे हमारी अगर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे, छाँव होगी तो टेम्परेचर कंट्रोल भी किया जा सकेगा। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमत जंजवा मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गर्मी और मौसमाती तब्दीली एक संजीदा और हकीकत पर मबनी मसला है, जो न सिर्फ माहौल बल्कि इंसानी जिंदगी, मैशत और ज़राअत पर भी गहरे असरात डाल रहा है। मौसमाती तब्दीली दरअसल जमीन के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे को कहते हैं और इसकी बुनियादी वजह इंसानी सरगर्मियां हैं। सबसे पहले इसके असबाब को समझना बहुत जरूरी है। जदीद दौर में फैक्ट्रियों, गाड़ियों और ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से बड़ी मिकदार में ग्रीन हाउस गैसेज पैदा हो रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें जमीन के गिर्द एक तह बना लेती हैं जो सूरज की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती, जिससे दर्जा हरारत बढ़ता है। इसके अलावा जंगलात की कटाई भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। जब दरख्त कम हो जाते हैं तो फिजा में आलूदगी बढ़ जाती है और गर्मी में इजाफा हो जाता है। इसी तरह शहरों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी, कंक्रीट की इमारतें और सड़कें भी गर्मी की जज़ब करके माहौल को मजीद गर्म बना देती हैं, जिसे अर्बन हीट इफेक्ट कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले गर्मी की लहरें, हीट वेव्स कम आती थी, लेकिन अब ज्यादा बार और ज्यादा शिद्दत के साथ आ रही हैं। कई शहरों में दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अजमत से जानते हैं। अजमत, जिस तरीके से आप देख रहे हैं गर्मी डे बाय डे पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फजाइल। बेसिकली हमारे इस मुआशरे का, खास करके हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक ये बहुत बड़ा समाजी मसला है, जो मुआशरती और अवामी मसला बनता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, दिन ब दिन आप देखें कि हर साल पिछले साल की निस्बत अगले साल आप देखें तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इसमें हीट स्ट्रोक का खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, हीट वेव से खर्चा बढ़ जाता है, लोगों के अंदर बीमारियों का खर्चा बढ़ जाता है, ज़राअत के अंदर ज़राअत के जो मैशत है हमारी वो ख़राब हो जाती है। बहुत सारी ऐसे अवामल हैं जो मतलब कि इनमें बिगाड़ पैदा होता है। ये दिन ब दिन बढ़ता हुआ मसला जो है वो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हमने इसके ऊपर बर वक्त इकदामात ना किए, इसको जो है वो हैंडल ना किया, तो आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत से ख़तरनाक मराहिल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब इसमें जो IPCC की रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल जो आलमी इदारा है क्लाइमेट चेंज, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो इसके अंदर अगले 5 सालों के अंदर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इजाफा मुतवक्के है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह है। अब क्लाइमेट चेंज की बेसिक वजह क्या है, जिनके अंदर बहुत सारी वजूहात सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि दर्जा हरारत का बढ़ना ये एक जो है संगीन इशू है। इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे यहाँ जो दरख्तों का कटाव, जंगलात का कटाव जो है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म भी है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हमने इसके ऊपर बर वक्त काबू ना पाया तो आने वाले दिनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही बेसिकली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बनाती है। जब आप जिस तरह से हम एक जमीन के अंदर रहते हैं, तो जमीन जो है इसके इर्द गिर्द ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से बनता है? वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड एक की तह जो है वो जब बन जाती है, हमारी जमीन की गिर्द लपेट में ले लेती है, तो वहां पे जो सूरज की शुआएं हैं, जो हीट है, जब जमीन पर आती है तो वो वापस नहीं निकल सकती। वो उसी के अंदर जब इसकी एग्जांपल इस तरह से, अगर आप कमरे के अंदर कोई हीटर या कोई भी गर्म चीज जब आप रखते हैं कमरे के अंदर, जब वो हीट जो है वो बाहर नहीं निकलेगी तो कमरे का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह एक जमीन का फिनोमेना भी है, वो यही है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जितना ज्यादा होगा उस कदर हीट जो है वो ज्यादा होती जाएगी। और दिन ब दिन जो है हीट, जिस तरह से अभी आप देखें कि मौसमाती तब्दीलियों के अंदर जब बारिशें होनी होती है तब बारिशें नहीं होती,
जब जो है वो लैंडस्लाइडिंग का मसला जो है, वो ग्लेशियर पिघलने का मसला जो है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारी इंसानी सेहत के लिए, हमारे नहीं, तो ये रोजमर्रा जो कामों के लिए मौसमियाती तब्दीली जो है रोजमर्रा जिंदगी में आम इंसान को तो मुतासर कर रही है ना। बहुत मुतासर कर रही है, और आने वाले दिनों के अंदर भी मुतासर करेगी अगर हमने इसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई ना की। अब जिम्मेदार सबसे पहले तो यह है कि हम खुद जिम्मेदार हैं। इसके जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम जो लोग हैं, हम दरख्त लगाते नहीं है, कटाव उसका ज्यादा हो गया है। जिस तरह से अभी आप देखें कि आपने कभी भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर आप लाहौर के अंदर हैं या किसी जगह भी हुई, अगर लाहौर की मैं एग्जांपल दूं, तो आप कैंट एरिया से या डीएचए या गुलबर्ग से जहां पे दरख्त ज्यादा है, वहां से गुजरेंगे गर्मियों के अंदर, तो आपको ठंडक सी फील होगी, और उसकी वजह से ठंडक फील होगी। अगर आप वही गंजानाबाद एरिया के अंदर या अंदरून लाहौर की तरफ जाएंगे, तो वहां पे आपको तो ऑब्वियस है, वहां पे आपको हीट ज्यादा होगी। तो खुला एरिया होगा, उसकी वजह से दरख्त भी नहीं है, तो वो फिर गर्मी अब ज्यादा इसकी बेसिक वजह ये है कि हम दरख्तों को जो है ना, वो दरख्तों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, दरख्त लगाना हमने ज्यादा छोड़ से दिया। ज्यादा लगाएं। दरख्त जो है वो ये हमारी जिंदगी का एक अहम जरिया है, क्योंकि दरख्त, जितने ज्यादा दरख्त होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ऐसे ही। क्योंकि इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरी जरूरत है, हाँ। अब जिस तरह से ओजोन लेयर है, ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 जो मॉलिक्यूल्स बन के ओजोन बनाते हैं, क्योंकि हमारी जरूरत है ऑक्सीजन। जब ओजोन, आपने बचपन में पढ़ते आ रहे हैं साइंस के अंदर कि ओजोन लेयर जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। अब वो नुकसान किस तरह से पहुंच रहा है, कौन से ऐसे अवामल हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जो उसको खतरात पहुंचा रही हैं। हालांकि देखने में ये चीजें हैं, हमारे आम लोगों को, हम इन चीजों से दूर हैं, हम क्लाइमेट चेंज की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आने वाले दौर के अंदर अगर हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम ना किया, या हमने इसके बारे में जो है वो कोई हिकमत अमली ना बनाई, तो हमारी आने वाली जनरेशन या जो आने वाला दौर है वो बहुत जो मुतासर भी होगी। इसके बाद हमें संगीन नताइज का हमें सामना करना पड़ेगा। नहीं, दूसरा अजमत, हमारी ज़राअत पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ती चली जा रही है, ज़राअत, आपको पता है ज़राअत हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। ज़राअत इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारी माइशत का 40% जो है, 40% आबादी जो है वो ज़राअत के ऊपर मबनी है। अब देखिए 40% जो है वो तकरीबन 40% अगर ज़राअत के ऊपर है। आप देखें इस वक्त बारिशें हुई हैं, जब हमारी गंदम की कटाई शुरू होनी थी, बारिशें बड़ा नुकसान, जालाबारी होना शुरू होगी, बहुत सारी ऐसी फसलें थी, वो काली हो गई, तरबूज की फसलें थी लोगों की, इसके अलावा जो है वो गंदम की फसलें तैयार थी, जो नुकसान हुआ। अब ये क्यों हुआ नुकसान? ये क्लाइमेट चेंज है। अब क्लाइमेट चेंज, अब पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले जब गंदम की कटाई होती थी तो शदीद गर्मी की वजह से वो जो है वो गंदम जो है वो हीट की वजह से गंदम पकती है, अपना एक टाइम पीरियड होता है ना, एक उस सर्कल के अंदर, एक साइकिल के। ये बात भी समझ नहीं आती। आप अगर देखें ओवरऑल, अगर आप करें तो वक्त से पहले आपके फल जो है, सब्जियां जो है, अपने टाइम से पहले आना शुरू होगी, प्रोड्यूस होना शुरू होगी। ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक टेम्परेचर होता है, हर फसल का एक टेम्परेचर मुख्तस होता है। ठीक हो गया। अगर उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो देन वो या अपने टेम्परेचर से अपनी जो उसका ड्यूरेशन है, अगर फॉर एग्जांपल उसने 6 मंथ में तैयार होना है तो वो 3 मंथ के अंदर तैयार हो जाएगी। वजह ये है कि फॉर एग्जांपल एक फसल है, उसने तैयार होना है 6 मंथ में, उसकी टेम्परेचर के 50 डिग्री या उसने 40 डिग्री टेम्परेचर के या दूध के अंदर रह के अपने एक टाइम सर्कल साइकिल के अंदर कंप्लीट करके उसने रेडी होना है। जब वो साइकिल ही पहले कंप्लीट हो जाएगा, जब वो हीट ही ज्यादा हो जाएगी तो उस हीट की वजह से वो पहले पक जाएगी, और जब पहले तैयार हो जाएगी तो उसके बाद अब उसके अंदर नुकसानात होंगे, वो खाने के काबिल नहीं है। बाकायदा हम जो लोग वो सब्जियां, वो हम जो चीजें खा रहे होते हैं, जो ज़राअत के मतलब चावल हो गया, गंदम हो गई, इसके अलावा सब्जियां होगी, जब वो इस तरह से चीजें पकेंगी, इस तरह से तैयार होंगी, आ जाएंगी मार्केट में, जो वक्त से पहले आ जाएंगी, वक्त से पहले तैयार हो जाएंगी या वक्त के बाद तैयार होंगी, तो इट्स मीन वो हम बीमारियां खा रहे हैं, वो हम जो है वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बुरा असर अंदाज हो रही है। अब ये दिन ब दिन जो अवामल बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो कि फैक्ट्रियों वाले जो लोग हैं, जो गंदा धुआं है फैक्ट्रियों का, वो हमारी एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है। इसके अलावा जो दरख्तों की कटाई होगी, हमारी गाड़ियों का धुआं, खास करके आप देखें कि हमारे यहाँ अब ये ट्रांसपोर्ट का इतना मसला, इतना संगीन मसला हो चुका है। आप अगर किसी भी रोड पर निकलें तो आपको हर सेकंड के अंदर एक गाड़ी नजर आएगी, हर सेकंड के अंदर, बल्कि सेकंड के अंदर आपको 2-2, 3-3 गाड़ियां गुजरती नजर आएंगी। अब इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी हमारी इंसानी सेहत के लिए, हमारी क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अजमत, अब उस तरीके से धुआं नहीं है, क्योंकि अब आपकी इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं। आप अगर अपनी बसेस के बारे में बात करें, आप स्पीडो की बात करें, आप डिफरेंट, आपके जैसा ऑरेंज लाइन वगैरह, अब धुएं का वो लेवल नहीं है जो पहले हुआ करता था।
ये गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है हाँ। ये स्मोक के रिलेटेड, हाँ। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए ये इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे हमें, अगर हम इन चीजों के ऊपर काम नहीं करते तो दिन ब दिन फ्यूचर में हमारे लिए जो है, अगर हम नहीं करते तो हमारे लिए मसाइल हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ने अगर ये इसके ऊपर इनिशिएटिव ले लिए हैं तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। हाँ। आपने बात की कि अभी इलेक्ट्रिक आ गई, इलेक्ट्रिक जो है जिस तरह से आनी चाहिए गाड़ियां, या जिस तरह से इलेक्ट्रिक के ऊपर काम होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर उस तरह से काम नहीं है। आप देखें कि इंटरनेशनली इसके कंपैरेटिवली आप देखें कि वहां पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिक को ज्यादा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग बूथ्स भी तो देखे ना किस तरीके से ज्यादा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट है वहां पे, वो क्लाइमेट को देखते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस की कमी है, हम अवेयर नहीं है इस बार। आप देखें, आप रोड पे निकलें, वहां पे आपको 50 लोग अगर मिलते हैं तो 50 लोगों में से 3 बंदों को पता होगा क्लाइमेट चेंज क्या है, कि हमारे यहाँ गर्मी, 3 बंदों को पता होगा, मतलब 3% लोगों को पता होगा, और 47% लोगों को नहीं पता होगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, आवाम की भी जिम्मेदारी। आवाम क्या कर सकती है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है, किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को टैकल कर सकती है? सबसे पहले तो यह है कि आवाम पानी का ज़िया जो है वो बंद करे। पानी जितना ज़ाया करेंगे उसके लिए पानी कम होगा। आप देखिए पानी की दिन ब दिन सतह जो है वो नीचे जा रही है, और आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन बने कि हम कहसाली का शिकार हो और हम पानी की बूंद बूंद को तरसे, तो ये दिन हमें ना देखना पड़े। इससे पहले कि हमें खुद बतौर इंसानियत, हमें ये हमारा फर्ज बनता है, बतौर पाकिस्तानी हमारा फर्ज बनता है कि हम इन चीजों के ऊपर अमल करें। सबसे पहले तो ये है कि हम दरख्तों को मत काटें, और दरख्तों को काटने की बजाय जो है हम दरख्त लगाएं। अपने घरों के अंदर हम, अगर हमें स्पेस मिलती है, गली के अंदर स्पेस मिलती है, कोई खाली जगह हमें मिलती है, कोई प्लाट मिलता है, वहां पे जितने ज्यादा हो सके, जितनी गुंजाइश है। आप देखें गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम निकाली थी कि वो गवर्नमेंट भी अपने पास से जो है वो दरख्त दे रहे थे। हाँ। आप कॉल करते थे उनकी हेल्पलाइन पे, आपको वो जो पौधे जो हैं वो आपके घर में पहुंचा जाते थे। अब बेहतरी आ रही है, दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। तो हमारे यहाँ ये है कि अवेयरनेस के लिए क्या करें? पब्लिक सर्विस मैसेजेस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये है कैंपेन चलनी चाहिए हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर कैंपेन होनी चाहिए। गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो अपने बिहाफ पे कैंप लगाएं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ जगह, जिस तरह से हीट स्ट्रोक के कैंप जो है वो लगाए जाते हैं। हीट वेव्स के दिनों में अक्सर पहले इतनी हीट वेव नहीं आया करती थी जितनी शिद्दत से अब आना शुरू हो रही है। अब ज्यादा हो गई है हीट वेव्स। अब पहले होता था कि हम सुनते थे कि हीट वेव्स की वजह से हीट स्ट्रोक हुआ बंदे को और बंदे की जान चली गई है। अब दिन ब दिन अब अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है। अब लेकिन अब आप देखिए लो प्रेशर विंड्स भी साथ ही चल जाती हैं आजकल के मौसम के हवाले से अगर हम बात करें। मौसम के ये ना मौसमियाती तब्दीलियों के अंदर हर तरह का मौसम आपको मिलता है। आप देखें जहां पे आपको बारिश की जरूरत होती है वहां पे बारिश नहीं होती। स्मोक का मसला पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। हमने एंटी स्मोक गन जो है वो तैयार करवा ली है, लेकिन ये है कि वो बाकायदा वो एक लॉन्ग टाइम हमारे लिए नहीं है। वो वक्ती तौर पे हम एंटी स्मोक गन उस एरिया के अंदर चला के हम उसका हल तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये है कि वो परमानेंटली उसका हल नहीं है। हमने जो फैक्ट्रियों के अंदर जो धुआं है, फैक्ट्रियों का गंदा जो जहर आलूद पानी, इसके अलावा जहर आलूद धुआं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब कर रही है, जिसमें हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो लेयर बन रही है। ओजोन की लेयर की मैं बात कर रहा था, वहां पे उसके अंदर चगाव पड़ना शुरू हो गया। और ओजोन की लेयर इतनी हमारे लिए करामत साबित है कि अगर सूरज की जो वेव्स हैं, तो सूरज की रोशनी है, इसके अंदर अल्टरनेटिव दूसरे ऐसी रेडिएशन है, ऐसी खतरनाक रेडिएशन है जो कि जमीन पर जब आती है, अगर डायरेक्ट इंसान के ऊपर वो असर करें तो कैंसर जैसी मर्ज जो है वो लाहक हो जाती है। अब ये लोगों को नहीं पता होता कि हमारे यहाँ बचना कैसे है। अब इससे बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें गर्मियों के अंदर मूवमेंट कम करनी चाहिए, अपनी घरों में बैठना चाहिए। और अगर हमने निकलना भी है तो हम अपना सर ढांपे, हम छतरी का इस्तेमाल करें, हम पानी का इस्तेमाल करें जितना हो सके। अक्सर आप देखें गर्मियों में आपको लोग नजर आएंगे, उन्होंने पे जो एक मुंह पे कपड़ा सा किया होता है, मफलर टाइप जिसको आप कह लें, तो वो गीला कर करके वो अपने ऊपर लगा रहे होते हैं क्योंकि इतनी गर्मी होती है, बर्दाश्त ही नहीं होती। सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। हाँ। ये इनके ऊपर SOPs के ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। अगर हम इनके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। अब बात ये आ जाती है कि हुकूमत क्या कर रही है इन मसाइल से निपटने के लिए, इस क्लाइमेट चेंज को मतलब सॉल्व करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम ले रही है? सबसे पहले तो हुकूमत ये कर रही है कि हुकूमत के जितने भी वजीरान हैं, जितने भी ये बादशाह जो बैठे हैं हमारे ऊपर, जो कब्जा करके बैठे हैं, ये लोग आबी गुजरगाहों पर अपने महल्लात बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे वजीर हैं, आबी गुजरगाहों पर महल्लात बना रहे हैं, दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, पहाड़ों को काट कर इन्होंने अपनी क्रश की जो है वो फैक्ट्रियां लगा ली हैं।
जो कि हमारे इस क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और खतरनाक है। हमारी गवर्नमेंट जो है बाकायदा, जिस तरह से अभी मैं बात करूं, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं। और मरियम औरंगजेब भी मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो जो इन्वायरमेंटल के हवाले से हाँ। बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं, कैंपेन चला रही हैं, खास करके आलूदगी के लिए, एनवायरमेंटल चेंज के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। और अभी अवेयरनेस स्टार्ट हुई है, और ये अवेयरनेस हम बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन ये है कि वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो ये है कि अब अगर हम इसके ऊपर अमल करते रहेंगे, इन चीजों के ऊपर हम काम करते रहेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जरूर इन चीजों से बाहर निकलेंगे। अगर हम इसके ऊपर हम रुक जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो आने वाला दौर जो है वो हमारे लिए बहुत संगीन खतरनाक नताइज सामने हो सकते हैं। अब हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो दरख्तों की कटाई के हवाले से जो है वो बड़े सख्त इकदाम हैं इसके ऊपर। अगर किसी बंदे ने जो है वो दरख्त काटा रोड के ऊपर या किसी भी पब्लिक प्लेस का, जो मतलब उसके अपने नहीं है, लेकिन यह है कि वो अगर गवर्नमेंट की हदूद के अंदर है, तो अगर वहां पे गैर कानूनी दरख्त को काटे गए तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो गवर्नमेंट को ऐसी जो गर्मी की अब शदीद लहरें आनी है, उससे निपटने के लिए कोई आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई गवर्नमेंट ने लाएमल बनाया, कोई पॉलिसी, कोई इकदाम कर रही है? इसके लिए इकदाम कुछ भी नहीं है, कोई इकदाम ऐसा नहीं है कि जिसके लिए कि वो है जो कोई रिलीफ मिलेगा उनको। बस सिर्फ यही है कि हम खुद अपनी टेक केयर करें, अपनी आवाम को खुद जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए। आप देखें कि सैलाब का खदशा जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बारिशें इतनी ज्यादा होती हैं, इसके अलावा ग्लेशियर्स हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया है। ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलने की बेसिक वजह यही है इतना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। अब उसके बाद अगर वेस्ट जो पानी होता है हमारे पास, तो वो कोई सेप्टिक टैंक भी नहीं है, हमारे पास कोई डैम भी नहीं है, रेजरवायर भी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे हिकमत अमली है ही नहीं जो बनाई हुई जिसकी वजह से हम वो पानी को सेव कर सके। अब पानी हम सेफ अगर नहीं करेंगे, आने वाले दिनों के अंदर पानी की कमी होगी, हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। अगर हम हीट के ऊपर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्रियों का गंदा जो है वो धुआं निकलता है, जो उसके अलावा जो जहरीले मवाद है, जहर जो है वो हमारे इसके अंदर पानी के अंदर मिलती है, ये अगर बढ़ेगी तो हमारे लिए बहुत से मसाइल, बीमारियां जो हैं, दमे का मसला ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सांस का मसला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखें हर बंदे को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब देखें 100 में से तकरीबन 50% लोगों को आजकल सांस के इश्यूज बन रहे हैं। एलर्जी जो है, आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको एलर्जी का मसला बन रहा है। वो किस वजह से बनते हैं? वो इसी वजह से ही बन रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना, मौसमाती तब्दीलियों के ऊपर काम करना, ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर देखें, अब एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि अगर आने वाले दिनों के अंदर यही सूरत हाल रही तो सैलाब और जो समंदरी पानी है, जिसकी वजह से लाखों अफराद को नकल मकानी करना पड़ेगी। अब लाखों अफराद, जिस तरह से अभी सैलाब की सूरत हाल हुई पिछले साल में जो वाकया पेश आया, वहां पे उस सैलाब के अंदर लाखों लोगों ने नकल मकानी की, वो अभी तक बेचारे स्टेबल नहीं हो सके। जो वो झोंपड़ियां लगा के रोड के किनारे बैठे हुए हैं, ना उनको घर बार रहा है, ना उनका वो सरमाया रहा, ना उनकी वो जमीनें रही, ना उनके घर रहा है। तो ये एक बड़ा संगीन मसला है, दरबदरी हो जाती है। आने वाले दिनों में ये चलता जाएगा। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। अब जो ऑक्सीजन है बेसिकली हमारे लिए एक अहम जरूरत है। ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो तकरीबन हमारी फिजा के अंदर 21%। ना लोगों ने जिस तरीके से सोलर से भी बिजलियां लेना शुरू कर दी हैं, सोलर्स लगा ली हैं, पैनल्स लगाए हैं जिस तरीके से, पर वो लगाने के बाद भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला, उनके लिए मजीद परेशानी बढ़ा दी गई। जिस तरीके से टैक्सेस की शरह बढ़ा दी गई है, आवाम परेशान है। सोलर जो है ना, बेसिकली सोलर एक बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि हमारी इस क्लाइमेट चेंज में एक अहम करामत साबित हो सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट जिस तरह से पाबंदियां लगा रही है, ये हमारी आवाम के लिए जो है वो बहुत से मसाइल पैदा होंगे। जब हो रहे हैं जब हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं देगी, तो हमारी आवाम जो है वो सोलर की तरफ नहीं जाएगी। जिस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, इस तरह से आवाम सोलर के, अब देखें कि हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि सोलर का जो इस्तेमाल है ये इतना है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो सेव कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी जो जिस तरह से पानी से एक्सेस जो होती है वो आप उनको दे रहे हो जाती है, आप इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो आपकी इजी हो जाती है। इसके अलावा वापडा को भी आप मजीद दे रहे होते हैं, वापडा को भी दे रहे होते हैं। आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बिजली को बनाया जाता है, उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि जब पानी का इस्तेमाल होता है उससे बनती है, या फिर यह है कि आपने जो कचरा है, जो कूड़ा है, उसको आपने बर्न करना है, उसके बाद गैसेस को बर्न करना है, उसके बाद आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है।
जब ये बर्निंग होती है तो इस बर्निंग के जो अमल के अंदर, इस साइकिल के अंदर बहुत सारी गैसेस जन्म लेती हैं। ऐसे। इसमें सबसे बड़ी जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। जब तक हम ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बचेंगे, जब तक हम इन गैसों, खतरनाक जहरीली गैसों जान से नहीं बचेंगे, छुड़ाएंगे। जान नहीं छुड़ाएंगे। और इनसे जान छुड़ाने के लिए ये सोलर वाला इकदाम जो है, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी से तो हम बचते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों धूप का इतनी ज्यादा है इस मुल्क में, कमी तो है कोई नहीं, तो उसके लिए सोलर कितनी अच्छी ऑप्शन है। सोलर बहुत अच्छी ऑप्शन, लेकिन वही बात आ जाती है कि इसको हम आसानी से हर बंदे के एक्सेस में लाएं। हाँ। जब तक हम हर बंदे के एक्सेस में नहीं लाएंगे। लेकिन अब तो आजमत काफी लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने अपने ट्यूबवेल्स भी सोलर पे कर लिए हुए हैं। बहुत सारे किस तरीके से लोगों ने जो है वो ज़राअत अपनी को पूरी अपने- फैक्ट्रियां, हाँ। पूरी फैक्ट्रियां इसके ऊपर कर ली हैं। हाँ, और जो अफोर्ड गवर्नमेंट कर सकते हैं उनके, गवर्नमेंट अब को- देखें ना, ये सोलर भी एक सस्ती चीज नहीं है, इसको इस लेवल का होना चाहिए, इतना सस्ता करना चाहिए कि लोग इसको अफोर्ड कर सके। लेकिन ये है कि सोलर पहले की निस्बत मतलब कि इजी एक्सेस में है, अगर लोग खरीदना चाहें तो वो इजीली खरीद सकते हैं। लेकिन आप देखें बात ये आ ग्रीन जाती है- मीटर्स की इजाजत नहीं है अब बात दे रहे। यही मसला है। असल में मसला ये आ जाता है, मसला वहां पे आता है कि जब हम गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ नहीं मिलता। गवर्नमेंट हमारी जब तक इसके ऊपर प्रॉपर रिलीफ, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से क्लाइमेट के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, तो हम क्यों ना हर बंदे को फ्री हैंड दे दें कि आप जो है वो लगाएं, जो सोलर लगाएं, उसमें ग्रीन मीटर लगाएं। और ग्रीन मीटर लगाने से ये होगा गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। फायदा होता है, लेकिन वो आगे से टैक्स इतने लगा दिए जाते हैं कि जिस वजह से बेचारा वो जो बंदा है वो बेचारा वो वहां पे परेशान से- दब जाता है। अजमत चंचोर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाजा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।